सिवान जिले का रहने वाला 23 साल का आमिर हुसैन एक नाबालिग हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ हैदराबाद लेकर के जाता है। उसके बाद वहां उससे बंद कमरे में नमाज पढ़वाता है, उससे शादी कर लेता है और बाद में फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इसके बाद जब लड़की घर ले आने को दबाव बनाने लगती है, बाद में उसको हैदराबाद के एक हॉस्टल में छोड़ करके खुद सिवान भाग कर चला आता है। क्या है पूरा कहानी, आगे हम आपको सिलसिलेवार पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल ये जो बात है ये 2020 से शुरुआत होती है। 2020 में आमिर हुसैन जो है और एक हिंदू नाबालिग लड़की एक स्कूल में पढ़ रही होती है। वहाँ पर इन दोनों की दोस्ती होती है। बाद में जो दोस्ती है वो प्रेम प्रसंग में बदल जाती है और उसके बाद दिसंबर 2021 में आमिर हुसैन जो है वो उस लड़की को बहला फुसला करके हैदराबाद लेकर के चला जाता है। उसके बाद वहाँ उसको एक किराए के कमरे में अपने साथ रखता है। साथ रखने के बाद दौरान उससे नमाज पढ़वाता है, धर्म परिवर्तन करवा देता है और उससे शादी भी कर लेता है। शादी करने के बाद जब वो लड़की दबाव बनाने लगती है कि अब हमको अपने घर लेकर के चलिए, इसके बाद आमिर हुसैन काफ़ी परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद उस लड़की के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। दिसंबर 2022 में फिर वह लड़की जो है वह हैदराबाद के थाने में जाकर के आमिर हुसैन के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाती है, उस पर शिकायत दर्ज करवाती है। मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन इसके बाद फिर पुलिस जो है वह दोनों को समझा बुझा करके शांत करवा करके घर भेज देती है। बाद में फिर वह लड़का जो है वह उस लड़की से परेशान ही रहता है और उसको एक हॉस्टल में शिफ्ट करवा देता है। हॉस्टल में छोड़ने के बाद खुद उसको वहीं छोड़ करके सिवान आ जाता है और सिवान आने के बाद भी 6 महीने तक उसके संपर्क में रहता है। उसको पैसे भेजता है, हॉस्टल का जो चार्ज होता है वो सब भेजता है, लेकिन अचानक से 6 महीने के बाद उसको हर जगह से ब्लॉक कर देता है। लड़की कॉल करके परेशान हो जाती है, लेकिन एक बार भी उसकी बात आमिर हुसैन से नहीं हो पाती है। उसके बाद लड़की थक हार करके सिवान पहुंचती है। सिवान पहुंचने के बाद उस लड़के के घर का पता लगाती है, फिर उसके घर पर जाती है और घर जाने के बाद वहाँ पर जो उसके परिजन होते हैं, उसके परिवार वाले होते हैं, वह उस लड़की को उस घर में रखने से इनकार कर जाते हैं। लेकिन लड़की ये बात मानने को तैयार नहीं होती है। फिर परिवार के जो लोग होते हैं वो 112 नंबर पर फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है और पुलिस इस मामले में जो है उस लड़की को लेकर के थाने जाती है, उस लड़की को भी लेकर के थाने जाती है और फिर उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पूरा मामला का खुलासा होता है और लड़की ने जो लड़का पर आरोप लगाया है उस पर पुलिस जांच कर रही है। एक FIR भी दर्ज हो गया है और जब 2021 में ये लोग जो है घर छोड़ करके भागे थे, उस समय लड़की के परिवार वाले ने ना लड़की को खोजा था, ना ही उसके गायब होने का कोई आरोप लगाया था, कोई छानबीन किया था या फिर कोई थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था। और अब जब लड़की आई है तो लड़की के जो परिवार के लोग हैं वह भी उसको अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जिस लड़के के साथ वह हैदराबाद गई थी उसके भी परिवार के लोग उसको अपने घर में रखने को तैयार नहीं है और अब मामला जो है वह पुलिस के पास चला गया है। कहा जा रहा है कि यह लव जिहाद का मामला है और एक सोची समझी प्लान के तहत इस मामले को अंजाम दिया गया है। और हामिद अंसारी जो है वह उस लड़की को पहले लेकर के हैदराबाद जाता है, प्रेम प्रसंग में उसको फंसाता है। लड़की नाबालिग होती है इसलिए काफ़ी आसानी से उस लड़के के बात में आ जाती है और जब बात में आ जाती है उसको उसका धर्म परिवर्तन करवा करके हैदराबाद में छोड़ करके वह लड़का भाग करके सिवान आ जाता है। अब इस मामले पर पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल में दोनों परिवार के लोगों को भी शामिल किया गया है। दोनों परिवार के लोगों से भी पुलिस बुला करके थाने पूछताछ कर रही है। पूछताछ में जो कुछ भी निकल करके सामने आएगा उसके खिलाफ जो है वो पुलिस से कार्रवाई करेगी, जिसका दोषी पाया जाएगा। लेकिन बात यही है कि लड़की उस समय नाबालिग थी और नाबालिग को ले जा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। वो जब प्रेग्नेंट हो गई फिर उसका अबॉर्शन करवाता है और अबॉर्शन करवाने के बाद धर्म परिवर्तन करवा करके उससे शादी किया। शादी करने के बाद उसके साथ मारपीट करने लगा और बाद में फिर लड़की को हैदराबाद में ही छोड़ करके सिवान चला आता है। तो पहला दृश्य में जो खबरें निकल करके सामने आई है उसे कहीं ना कहीं ये लगता है आमिर हुसैन है, वह जानबूझ करके उस नाबालिग हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसा करके धर्म परिवर्तन करवाया और उसको हैदराबाद में छोड़ करके चला आया है। बाकी अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।